नमस्कार जी, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आज बात करते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में क्या माहौल है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और उम्मीद यही है कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस उम्मीद के पीछे की वजह कुछ जेजेपी की मजबूरियां हैं और कुछ बीजेपी की मजबूरियां और उस कुर्सी की भी मजबूरी है जो 10 साल से बीजेपी के पास है, कहीं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके पास से चली ना जाए। हरियाणा में कुछ सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट और हिसार लोकसभा, ये बहुत ही रोमांचक सीटें हैं। हरियाणा के लिहाज से बात करें तो खानदानी विरासत के हिसाब से यहाँ चुनाव होते आए हैं और लगातार पिछले 2 टर्म से भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी जीत रही है। अब क्योंकि गठबंधन है और बीजेपी हरियाणा की 10 सीटें एक बार फिर से जीतना चाहती है, ऐसे में कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से कोई एक सीट गंवा दे हरियाणा से बीजेपी नहीं चाहेगी। अब गठबंधन में है तो खबर ये है कि बीजेपी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को एक सीट लोकसभा की हरियाणा में देगी और वो सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हो सकती है। अगर चुनाव कुछ कानूनी अड़चनें नहीं आई तो अजय चौटाला जेजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार होंगे और अगर कुछ अड़चनें आती हैं तो फिर दिग्विजय चौटाला के नाम पर पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन बीजेपी के सर्वे में भी अगर जेजेपी वो उस सीट पर राजी होती है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, क्योंकि वो वहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनसे फेवरेट कैंडिडेट फिलहाल दोनों पार्टियों के पास वहाँ से नहीं है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी एक सीट जननायक जनता पार्टी को देगी और जेजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक सीट पर राजी हो जाएगी। दरअसल दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उनको इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन वो हिसार से चुनाव लड़े, संसद पहुंचे, 5 साल में उन्होंने ठीक ठाक काम करवाए, लोगों के बीच गए। उसके बाद से एकदम से उनका नाम काफ़ी ऊपर आ गया और फिर पारिवारिक मनमुटाव हुए तो दुष्यंत चौटाला अलग पार्टी बना गए, अजय सिंह चौटाला ने अलग पार्टी बना ली जेजेपी, और इनेलो अलग हो गई। उस 5 साल के कार्यकाल का फर्क इतना था कि नई नवेली जननायक जनता पार्टी ने पहला अपना चुनाव लड़ा हरियाणा में और वो सत्ता की हिस्सेदार बन गई। अब जननायक जनता पार्टी ये सब सर्वे में उनको भी पता है कि अगर वो बीजेपी से अलग होकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद एक सीट भी ना जीत पाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लोकसभा में पिछले 2 टर्म से चुनाव लड़ती आई है और जिस तरह से मोदी के नाम पर लगातार कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर दूसरी पार्टियों का खाता नहीं खुला है, तो शायद जेजेपी वहां पर एक सीट में राजी हो जाए। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर फिलहाल जेजेपी और बीजेपी की सहमति लगभग बन चुकी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का नाम भी लगभग फाइनल है। अगर कोई अगर कोई कानूनी अड़चन आती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अजय चौटाला को ये निर्देश दिए गए थे कि आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे में वो वक्त भी पूरा होने वाला है जल्द ही, और अगर वो वक्त पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर इस तरह की दिक्कत नहीं आती है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे। दूसरी बात, इसमें खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर बीजेपी हरियाणा में या किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ती है। मेन मकसद है इससे थोड़े से वक्त के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव। बीजेपी पिछली बार भी बड़ा नारा लेकर चली थी कि अब की बार 75 पार, लेकिन बहुमत में पार्टी नहीं आई थी, जिसकी वजह से जननायक जनता पार्टी को साथ मिलाना पड़ा, सरकार बनानी पड़ी। अब मुख्य मकसद चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बीजेपी हो, सबका यही है कि 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस की किसी भी तरीके से फिर से हरियाणा में एंट्री ना हो जाए, इसके लिए तमाम दांव पेंच चले जा रहे हैं। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें
बीजेपी जेजेपी को दे दे और जेजेपी उन पर राजी राजी चुनाव लड़ लें, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में मिलजुल कर काम किया है, सत्ता के वो हिस्सेदार रहे हैं और आगे सत्ता उनसे दूर ना जाए इसके लिए सहमति बन सकती है। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लगभग जेजेपी के उम्मीदवार का लड़ना तय है, क्योंकि पीछे 2 टर्म से वहाँ पर बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सांसद रहे हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था, जब मोदी लहर की शुरुआत हुई थी, उस वक्त वो ठीक ठाक 1 लाख प्लस वोटों से जीते थे। लेकिन जब दूसरा चुनाव हुआ तो 4.5 लाख वोटों से धर्मवीर ने वहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इसमें भी 2 कारण हैं। जब 2014 का चुनाव हुआ था तब वहाँ पर इनेलो ने अच्छी खासी टक्कर दी थी, कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो इनेलो उस वक्त बिल्कुल डाउन आ गई और सीधी सीधी जो टक्कर थी वो कांग्रेस और बीजेपी में थी, उसका फ़ायदा धर्मवीर को मिला और वो करीब करीब 4.5 लाख वोटों से वहाँ से विजयी हुए। अब शायद कैंडिडेट बदलना भी चाहती है बीजेपी, और खबर ये भी है कि धर्मवीर सिंह खुद इच्छुक नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने के। हो सकता है वो विधानसभा चुनाव लड़ें, या फिर बीजेपी का जो दूसरे स्टेट्स में जो फार्मूला चल रहा है कि कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाए गए हैं, उसके तहत उनको विधानसभा की टिकट कहीं ना कहीं से दे दी जाए। अगर जेजेपी बीजेपी की सहमति की बात पक्की है, लगभग तो पक्की है, लेकिन ये कंफर्म हो जाती है तो इसमें जेजेपी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। एक तो ये कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वहाँ से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनका पर्सनल वोट बैंक वहाँ पर है और वो वहाँ से जीत चुके हैं। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला की माताजी भी इसी लोकसभा के तहत आने वाले विधानसभा से विधायक हैं। तीसरी बात, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें इस लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसमें से जेजेपी का 1 विधायक है, 5 विधायक बीजेपी के हैं, 1 निर्दलीय है और 2 कांग्रेस के हैं। तो इन सब सर्वे को, इन सब आंकड़ों को देखते हुए यही एक सीट है जिस पर बीजेपी भी कंफर्टेबल है कि अगर आप ये दांव खेलते हैं, 1 सीट जेजेपी को अलायंस में देते हैं तो घाटे में नहीं जाएंगे, अच्छा खासा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा कैंडिडेट ना आ जाए जो इस अलायंस के जो कैंडिडेट है उनको टक्कर दे। अब इसके बाद बात आती है कि 7 चुनाव क्यों लड़ेंगे। 7 चुनाव मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी हर वो संभव कोशिश में है जहां से चाहे वो गठबंधन में लड़े, चाहे वो किसी भी तरीके से चुनाव लड़े, वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद 2014 में हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी। जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ सकी, सहारा लेना पड़ा जेजेपी का। अब पार्टी ये चाहती है कि जो 5 साल जिस तरीके से काम किया है, तो अब 10 साल का लगातार जो कार्यकाल है उसके बाद थोड़ा लोग ऊब जाते हैं किसी एक पार्टी से, किसी एक पार्टी की सरकार से। तो वो चीज़ें इनके खिलाफ ना जाएं और ये मिलकर किसी भी तरीके से चुनाव लड़ें और जो 46 का आंकड़ा है उस तक पहुँचें। इसके साथ लगती है हिसार लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी का जो सर्वे है और जो इच्छा है कुलदीप बिश्नोई की वहां से चुनाव लड़ने की, वो नाम लगभग फाइनल है। कुलदीप बिश्नोई हिसार से चुनाव लड़ेंगे, इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का खुद का अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ पर 1 लाख प्लस का वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई का इस हिसार लोकसभा सीट के ऊपर है। प्लस में बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह को कोई जानता नहीं था और वो इतने अच्छे खासे मार्जिन से हिसार से सांसद बने थे। अब बृजेंद्र सिंह तो बीजेपी उन पर दोबारा विश्वास नहीं करेगी। कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा चेहरा है जिस पर बीजेपी को भी विश्वास है और उनको पता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो सीधी सीधी उनकी नाम डिक्लेयर करते ही लगभग वो 2-2.5 लाख वोट प्लस में चलेंगे। उसमें पार्टी के भी वोट हैं और कुलदीप बिश्नोई के पर्सनल भी वोट हैं। यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु भी तैयारी कर रहे हैं और 1-2 नाम और भी हैं जो इस रेस में हैं कि हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन सबसे ऊपर पार्टी अपने सर्वे के अंदर जो चीज़ें निकल कर आती है या फिर पार्टी फेस को देखती है, उसके हिसाब से बीजेपी के सर्वे में बीजेपी ने जो मंथन किया है उसमें
या इस सीट से, हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल फिट बैठते हैं। और जिस तरह की तैयारियां नीचे ज़मीन पर चल रही है उसके हिसाब से लगभग फाइनल है कि कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो उनका नाम लगभग फाइनल है, क्योंकि बीजेपी के सर्वे में ये चीज़ें निकल कर आई है कि अगर एक सीट गठबंधन को देनी पड़ जाए तो वो कौन सी सीट है जहां पर कंफर्टेबली गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाए। उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी कंफर्ट जोन में है, जहां पर उनको लगता है कि अगर यहां से जेजेपी को आप एक सीट देते हैं तो वो सीट आसानी से पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो निकाल देंगे। और उसमें भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नाम पर जो मंथन किया गया, जो सर्वे के अंदर चीज़ें निकल कर आई है, उसमें उनका नाम लगभग फाइनल है। अजय सिंह चौटाला खुद कह चुके हैं कि ये मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ से एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो सीधा साफ संदेश ये है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार उतारेगी, गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होंगे, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का नाम सबसे ऊपर है। अगर कोई कानूनी अड़चनें आती हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर दिग्विजय चौटाला या फिर किसी ऐसे बड़े नाम पर जिस पर दोनों पार्टियां सहमत हो, उस नाम को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन लिस्ट में सबसे पहले ये दो नाम ऊपर है। हिसार से कुलदीप बिश्नोई का चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है। सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है सुनीता दुग्गल को यहाँ से अंबाला शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अंबाला में वो सीट भी रिजर्व में आती है और वहाँ से जो सांसद रहे रतनलाल कटारिया, या फिर जिक्र है कि उनकी जो धर्मपत्नी है उन पर बीजेपी दांव खेल दे, लेकिन पार्टी शायद ऐसा नहीं करेगी। किसी एक अलग चेहरे को वहां पर उतारा जाएगा। अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ेंगे। उनका भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ठीक ठाक वोट बैंक है, 70-80 हज़ार वोट बैंक अशोक तंवर के पास है। और प्लस में क्योंकि सुनीता दुग्गल जीती थी तो उनका पर्सनल वोट बैंक उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ पार्टी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वो वहाँ से चुनाव जीती थी। ऐसे में अशोक तंवर का नाम, क्योंकि वो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो सिरसा लोकसभा से उनका फाइनल है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज कर चुके हैं, पहले इस सीट से कांग्रेस की तरफ से सांसद रह चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपके पास भी इससे हटकर कोई जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पक्की रिपोर्ट के नाम से यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।